हरे राम 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 हरे हरे। शिला रूप गोस्वामी पाद की जाए, श्री उपदेशामृत की जाए। तो हमने पिछले दो श्लोक हमने पर देखा था। फर्स्ट श्लोक, उसमें हम चले जाते हैं। उपदेशामृत। उपदेशामृत तो किसने लिखा? श्रीला रूप गोस्वामी पाद। हमारा छह गोस्वामी है। छह गोस्वामी कौन कौन है? श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रूप श्री सनातन भट्टो, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रूप श्री सनातन भट्टो रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी पाद और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये से हमारा गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। ये सेम से जो प्रमुख हमारा गौरियो जो वैष्णव संप्रदाय है, जो चैतन्य महाप्रभु का जो अनुयायी है, उनमें सबसे जो अभी संकीर्तन आंदोलन चल रहा है, इसका जो अध्यक्षता श्रील रूप गोस्वामी पाद द्वारा संचालित हो रहा है। मतलब हम सब श्रील रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं, इसलिए हमको कहते हैं रूपानुग। इसे हम गौरीय परंपरा इनको बोलते हैं रूपानुग। रूप गोस्वामी के जो इच्छा है, उनको जो मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन में हम भक्ति कर रहा है, इसलिए हमको बोलते हैं रूपानुग भक्त। तो हमने फर्स्ट श्लोक में हमारा किया था। हाँ, वो एक बार हम पढ़ लेते, सब लोग हमारे साथ साथ पढ़िए। वाचो वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीर सर्वम अपिमाम पृथ्वीम शशिष्यात्। इस श्लोक में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था हमको पाप से मुक्त होना है, और पाप से मुक्त होने के लिए जो से वेग है, इसको हमारा कंट्रोल में लाना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति ये से वेगों को अपना नियंत्रण में रख पाते हैं, उससे पाप नहीं होता है। और ये जो वेग है, ये जो प्रभुपाद जी ने जो 4 नियम बताया, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हमको इस 6 वेग को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मन और इंद्रियों को हमेशा अपना वश में रखना पड़ेगा। जब तक हम ये जो हमारा इंद्रिया है और मन है, इसको हमारे नियंत्रण में ला नहीं पाएंगे, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहला, एक भक्तों के लिए उनको गोस्वामी बनना है। गोस्वामी का मतलब है वो इंद्रिय के ऊपर, इंद्रियों का स्वामी बनना। ये वेग है, ये वेग को अपना कंट्रोल में लाना है। और जब व्यक्ति ऐसे गोस्वामी पद पर आते हैं, तब वो शुद्ध भक्ति का जो स्तर है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको सबको इस वेग को हमारा नियंत्रण में रखना ही पड़ेगा। और इसका तरीका किया है, वो हमने काल चर्चा किया था। कैसे हमारा मन को हमारा नियंत्रण में रखेंगे, कैसे हमारा वाणी को इस्तेमाल करना है, कैसे हमारा क्रोध को हमारा कंट्रोल में रखना है, जिह्वा को कैसे हम नियंत्रण कर पाएंगे, हमारा उदर, हमारा जननांगों को कैसे हम भगवान कृष्ण की सेवा में इंगेज कर सकते, सब पूरा विस्तार रूप में इसमें वर्णन किया। तो जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो वो सब क्या आते हैं, संसार को जो क्या बोलते हैं इसको, इंद्रिय तृप्ति, उसमें ऐसा वो लग जाता है कि
वो गोदास बन जाते हैं, मतलब इंद्रिया का दास बन जाते हैं। जो इंद्रिय का दास होते हैं वो कभी भी जीवन का जो असली लक्ष्य भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करना इस विषय में, श्रील प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम का 7वें स्कंद में उन्होंने वर्णन करते हैं। एक बहुत विख्यात श्लोक है। वो श्लोक के ऊपर आपको थोड़ा सा बोलना ही चाहिए। हाँ, ये श्लोक आ गया। भागवतम 7वां स्कंद 5वां अध्याय का 30 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मतिर्न कृष्णे परतो शतो वा मिथो अभिपद्येत गृह प्रतानम अदांत गभीर विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। मतलब वो सब व्यक्ति जिनको मन कभी भी कृष्ण में आते नहीं, कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं आते। कौन सा व्यक्ति को? जो व्यक्ति हमेशा ही इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वो खुद का इच्छा से, खुद का प्रयास से, ना कि उनका गुरु और अपना, ये दोनों का प्रयास से भी वो कृष्ण भक्ति में आ नहीं पाते। कौन? जो हमेशा ही ये संसार में इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। इसलिए बोलते अदांत गोबीर विश्वतम तमिश्रम, वो अज्ञान का अंधेरा में दिन के दिन और डूबते जाते रहते हैं, और वो अदांतो, जिसको सीमा नहीं है, इस प्रकार इंद्रिय का वश हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? पुनः पुनश्चर्वित चर्वना नाम। जैसा आप लोग जानते हैं ना, गाय रात को वो अपना पेट में जो रखा हुआ जो खाना है उसको वो मुंह में लेके आते हैं और उसको चबाते रहते हैं पूरा रात भर। आप देखेंगे जो गाय पूरा रात भर कुछ ना कुछ खा रहा है। क्या खा रहा है? वो उसका जो पहला खा चुके थे उसको दोबारा मुंह में लाके फिर उसको चबाते रहते हैं। एक ही चीज बार बार चर्वण करना, उसको बोलते पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाना। मतलब बार बार वही है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको भोगना पड़ते हैं। तो इससे ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसलिए इसमें वर्णन करते हैं कि बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्रों में खींचे जाते हैं, और इस प्रकार वे एक एक बार चबाई हुए को पुनः पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। इस प्रकार बन जाते हैं, एक ही चीज बार बार खाते रहते हैं। तो हमको इससे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको स्वामी बनना है। स्वामी मतलब हमारा इंद्रिय को हमारा बस में लाना है। तो अभी हमने देखा पहला श्लोक में कैसे हम सारी इंद्रिय का स्वामी बनते हैं, कैसे हमारा इंद्रियों को हमारा नियंत्रण में लाते हैं और अच्छा से भगवान को हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अभी हम भक्ति कर रहे हैं बहुत अच्छा ढंग से, सारी इंद्रिया हमारा नियंत्रण में है, हमारा कोई समस्या नहीं हो रहा है। लेकिन इसी स्थिति हमको हमेशा बनाए रखना है। और ये बनाए रखने के लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद हमको थोड़ा सतर्क किया, सावधान किया। क्या सावधान किया? श्लोक 2 नंबर हम देखते हैं। अत्तारो प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लौलंच सर्वी भक्ति विनश्यति। इसमें कुछ कुछ पॉइंट बताया जो करने से हमारा भक्ति की हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अभी हम कितना कष्ट करके हमारा नियंत्रण को हमारा इंद्रियों को हम नियंत्रण में लाया और अच्छा से हम भक्ति कर रहे हैं। इतना कष्ट करने के बाद हम स्वामी बना, लेकिन कुछ चीजों से हमको हमेशा बचना रहेगा। वो क्या क्या है? अत्याहार, प्रयास, अधिक प्रयास, प्रजल्प। प्रजल्प मतलब कृष्ण भक्ति के अलावा जो बातें करना है। नियम आग्रह, शास्त्रों के विधान हम इसलिए पालन करते कि उससे हमारा नेम फेम, मतलब नाम यश प्रतिष्ठा होगा। और नहीं तो हम हमारी इच्छा जैसा होते हैं, हम ऐसा ही शास्त्र को विधान बना लेते हैं। उसके बोलते हैं नियम आग्रह और नियम अग्रह।
नियम आग्रह मतलब हम बहुत कड़ाई से पालन करते हैं सारी शास्त्र का नियम। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमको जानेगा। हाँ, यूट्यूब से बहुत लोग हमारा वीडियो क्लिप्स देखेंगे, हमारा बहुत कमेंट्स करेगा, इसलिए लोग अपना नाम फेम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये सब नियम आग्रह। और अग्रह मतलब जो शास्त्रों का जो विधान है, नियम है, उसको उन्होंने डिनाई करते हैं। बोले ठीक है गुरु जी तो बात आया, ठीक है हम थोड़ा सा कंसिडर कर सकते, इतना नहीं करके थोड़ा इतना करेंगे तो फिर भी चलेगा, इतना कर सकते हैं क्या कोई ऐसा सोचते हैं। इसको बोलते हैं अग्रह। जो नियम बताया उसके ऊपर अपना बुद्धि चलाते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं? जनसंघर्ष। मतलब जो कृष्ण भक्त में ही है, जो हमेशा इंद्र तृप्ति में लागे रहते हैं, ऐसा भक्तों को संगो। लौलंचो। लौलंच मतलब क्या है? अत्यधिक अभिलाषा या लालच, भौतिक विषय पाने के लिए। इसमें से चीज बताया। पहला से वेग को नियंत्रण करने के लिए बताया, उसको नियंत्रण करने के लिए हमारा भक्ति हम अच्छा से कर पाएंगे, हम स्वामी बन जाएंगे। और गोस्वामी बनने के बाद हम शुद्ध भक्त बनने के लिए हमारा रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब जल्दी से हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। लेकिन जब ये छह चीज हमसे हो जाएगा, तब हमारा भक्ति क्या होगा? विनाश हो जाएगा। अत्ताहार, प्रयासश्च, उपजल्पो, नियमाग्रह, जनसंघर्ष, लौलंच, ये छह चीज। तो हमारा श्लोक का अनुवाद समझ में आ गया। अब इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। पहला बताया कि हमको ये छह चीजों से हमारा भक्ति विनाश हो जाएगा। तो ये छह चीजों के बारे में थोड़ा सा हमको चर्चा करना ही पड़ेगा। ऐसा हम केवल अर्थ अर्थ बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा डिटेल्स बोलना चाहिए। तो इसमें बोलते हैं अत्तार। अत्तार मतलब क्या है? अत्तार मतलब है ज्यादा से खाना, केवल ज्यादा खाना ही नहीं है। ये क्या है? केवल खाना ही नहीं है। जैसा मान लो हम खाने के लिए दुनिया में लोग जो जो चाहते हैं, सुख आनंद चाहते हैं, वो केवल कौन चीजों से मिलते हैं? हम जो इंद्रिय तृप्ति, हमारा जो पांच इंद्रिया है, क्या क्या इंद्रिया है? आंख मतलब चक्षु, कर्ण, नासिका मतलब नाक, जीवा, और उदर मतलब पेट, और सॉरी और उपस्थ, त्वक। त्वक और उपस्थ। त्वक मतलब आप जानते हैं त्वचा, स्किन, और उपस्थ मतलब जननांग। और इसने श्री रूप गोस्वामी पाद उसको लाके सीधा तीन चीजों में लाया कि जिह्वा, उदर और उपस्थ, ये तीन चीजों में लेके आया। क्योंकि और जितना कुछ हो रहा है वो ये तीन जो हमारा इंद्रिया है इसके कारण हो रहा है। जब हमारा खाना हमारा कंट्रोल में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा उदर और हमारा जननेंद्रिय वो हमारा कंट्रोल में रहेगा। और ये जब कंट्रोल में रहेगा तो हमारा मन और वाणी ये भी कंट्रोल में आ जाएगा। और मन जब कंट्रोल में आ जाएगा तब हमारा बुद्धि सही मार्ग पर चलेगा, तो हमसे कभी भी गलत कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें अत्याहार के बारे श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं। बोलते पूरा दुनिया का जितना सारी जीव है भगवान ने सबको बनाया, और सबको खाना भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। लेकिन लोग ये अत्याहार के कारण, ज्यादा खाने का कारण, वो इच्छा के कारण वो क्या करते हैं? वो खाना ज्यादा इकट्ठा करके रखते हैं, जिस कारण से दूसरे लोगों को खाना नहीं मिलता। सुंदर एक उदाहरण देते हैं। बोलते जैसा मान लीजिए एक बोरी चावल रास्ता में पड़ा है, तो कुछ चिट्टी वगैरह आएगा, कुछ चिड़िया आएगा, वो क्या करेंगे? जितना वो खा पाएगा, जितना उनका जरूरत होते हैं उतना वो खा के चले जाएंगे। एक गाय आएंगे, गाय आके वो भी जितना उनका जरूरत है उतना खा के चला जाएगी। लेकिन इंसान जब आ जाएगा
नाले इंसान पहला ही आ जाएगा, कोई चिड़िया गाय के पहला आ जाएगा तो क्या करेगा, पूरा पूरा उठा के ले बोरी जाए। पूरा बोरी उठा के ले जाएगा। तो सारी चिड़िया गाय सबको खाना कम मिल जाएगा, तो भूखे में रहेगा। तो बोलते हैं इंसान का हालत ऐसा है कि वो हमेशा ही उसको अधिक पाना चाहते हैं। लेकिन इसमें वर्णन करते हैं जितना हमारा जरूरी है उतना ही हमको करना चाहिए, रखना चाहिए। इसका सुंदर मनु संहिता में सुंदर वर्णन किया है, हमको कितना खाना ग्रहण करना चाहिए, कितना संपद हमको एक संरक्षण करना चाहिए भविष्य के लिए, सब विस्तार रूप में वर्णन किया है। तो शास्त्र के आधार पर हम जब चलेंगे तो हमारा कभी खाने के लिए इतना इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए केवल खाने के लिए कितना लोग कितना कुछ कर रहा है, कितना कारखाना, कितना फैक्ट्री, कितना मेहनत कर रहा है। लेकिन दुनिया में कितना जीव जानवर है उसको खाने के लिए, उसको रहने के लिए इतना मेहनत करना पड़ते हैं, क्योंकि वो भगवान के ऊपर शरणागत है। इसलिए उनको कभी भी खाने पीने रहने के लिए कोई सोचने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन इंसान, उनको भगवान बुद्धि दिया, क्यों बुद्धि दिया, थोड़ा विकास इसलिए बुद्धि दिया कि वो जीवन का जो असली लक्ष्य भगवत प्राप्ति उसके बारे में वो सोच सकते। बोलते कि सादा जीवन और उच्च विचार, हमको सिंपल सिंपल सा रहना है और उच्च चिंता करना चाहिए, भगवान को लेकर चिंता करना चाहिए, कैसे हमारा जीवन का हम सफल कर पाए उसके बारे में। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि इंसान क्या कर रहा है, उच्च विचार वो आध्यात्मिक चीजों को लेकर नहीं करके वो क्या कर रहा है, कैसे और अच्छा भोग करे, कैसे अच्छा इंद्र तृप्ति करे, कैसे अच्छा से सारी संपदा हमारा पास रख दे, ये सब तो इसलिए बोलते हैं इसको जब करते हैं तो हमारा क्या होते हैं, केवल हम खुद का हमारा भक्ति को विनाश नहीं करते बल्कि पूरा समाज पूरा देश को ऐसा हम नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि सांसारिक जो वस्तु है उसके लिए अत्यधिक उद्यम करना, मतलब ज्यादा प्रयास करना, बहुत कठिन परिश्रम करना। तो सांसारिक वस्तु के लिए जो हमने चर्चा किया उसमें आ गया जो सांसारिक, जैसे मान लो अभी हम जैसे जिनको 20,000 रुपया तनख्वाह है, इनकम है मंथली, वो देखेंगे 20,000 रुपये में बहुत सुंदर तरीके से उनको लाइफ सेटल कर लेते हैं। मुझे महीना में इतना पैसा पैसा संसार के लिए खर्चा करना है, इतना पैसा मुझे बाहरी खर्चा है, इतना पैसा मुझे बैंक में खाते में रखना है, वो 20,000 के अंदर खुद को वो तैयार कर लेते हैं। लेकिन वही व्यक्ति को जब 50,000 रुपया उनको मिलते हैं तब तब भी वो ऐसा ही फिर उनको वो खुद का ऐसा प्लान बनाते हैं। जब मान लो 10,000 रुपया उनका मंथली संसार खर्चा था, अभी हो गया कितना, 30,000 हो गया। अरे पहला जितना खाते थे आप अभी ज्यादा खा पा रहा है, फिर इतना खर्चा क्यों बढ़ा रहा है। जैसे मान लो किसी को गुलाब जामुन खाने का खाना उनका बहुत अच्छा लगता है, तो कितना खा पाएगा, कितना खा पाएगा, 5 10, मान लो 10 ही खाते हो, उसके ज्यादा खा नहीं पाएगा, बहुत हो गया। तो जबरदस्ती उनको खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। तो ज्यादा ऐसा हम जब संरक्षण करने के लिए प्रयास करेंगे, ज्यादा भोग करने के लिए प्रयास करेंगे तो उल्टी जैसे हमारा बीमारी हो जाएगी, तो हमारा पूरा जीवन तस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरा दुखों में सह जाएगा। इसलिए जितना हमको हमारा जरूरी है उतने उतना ही हमको करना चाहिए। इसलिए बोलते भगवान जितना हमको प्रदान करते हैं उससे हमको खुश रहना चाहिए। इसलिए कृष्ण भक्तों वो जिस कारण से भगवान के शरणागत रहते हैं और वो जानते हैं कृष्ण हमेशा ही हमारा जो कुछ जरूरत है वो खुद हमको प्रदान करेंगे, और हमारा जो कुछ संरक्षण करना है भगवान स्वयं संरक्षण करेंगे। जगक्षेमम वहामि ना। तो इसलिए भक्त हमेशा ही सुखी रहते। नेक्स्ट क्या आते हैं, नेक्स्ट आते हैं प्रज्वल्प। ये बहुत खतरनाक दोस्त, कल हमने छोटा सा पर चर्चा किया था। प्रज्वल्प मतलब कृष्ण विषय के अलावा जितने सारी बातें होते हैं वो सब प्रज्वल्प के अंदर आते हैं। प्रज्वल्प क्या क्या है, जैसा मान लो जब भी हम हमारा कोई मित्र के साथ मिलते हैं, हा? हमारा कोई पड़ोसी के साथ मिलते हैं, हम बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं। हम ढूंढ के देखेंगे कृष्ण भक्ति में आने के पहला हम जितना ही भी बात करते हैं हमारे पड़ोसी के साथ, मित्र के साथ, रिश्तेदार के साथ, उसमें कृष्ण कभी आता ही नहीं था।
और केवल यही नहीं है, पूरा संसार ऐसा बना के रखा। अभी सुबह सुबह उठो, न्यूज़पेपर हाथ में ले लो, जिसमें कृष्ण की एक शब्द भी नहीं लिखा रहे। आप न्यूज चैनल खोल लो, केवल न्यूज देखते रहो, उसमें कृष्ण को एक बात ही नहीं सुना। आप कोई सभा समावेश जो भी होता है, सब जगह में एक ही चर्चा है, कैसे इंद्रिय तृप्ति करें, कैसे हम और ज्यादा दुनिया को भोग करें। जब भोगो रोगो भयम, जितना भोग करेंगे उतने हमको रोग होगा, बीमारी होगा। तो बहुत सावधान है। तो कि कैसे हमको, और इस प्रकार जब बातें करते हैं तब क्या होते हैं, हम कल बताया था, मेंढक जैसा चिल्लाते टटरते हैं, उसी प्रकार हम भी ऐसा करते रहे। मेंढक उनका एक चेहरा होते हैं, हम इंसर्ट दूसरा एक चेहरा है, लेकिन काम हमारा कैसा है, मेंढक जैसा ही है। तो हमारा जो समय थोड़ा सा मिला है, बोलते मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ जीवन है। इनको बुद्धि दिया कि भगवान के बारे में सोचने के लिए, जीवन में कैसे सफल बनाएंगे, भगवान को कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसके लिए जो करने से हमारा जो भव रोग है, हमारा जो समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे हमको पूर्ण तरह से मुक्त होना है, वो हो जाएगा। उसके बारे हम पूरा दिन भर की बात ही नहीं करते। इस प्रकार जब हम प्रज्वल्प करते रहेंगे तब क्या होगा, उसमें और हम फंसते जाएंगे। केवल वही नहीं है, लोग शिला प्रभात कहते हैं, जो डेवलप कंट्री है जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब देश का लोग, उनको जब नौकरी से उनको रिटायर्ड कर देते तब ये क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, बोट लेके फिशिंग। और क्या करते हैं, बुढ़ा बुढ़ा आदमी खेलते रहते, ये खेलते वो खेलते, कुछ भी करते रहते, अलग अलग क्लब में जाते, बहुत कुछ करते रहते। लेकिन शास्त्र में बात है, जीवन बहुत कीमती है, और मनुष्य जीवन, इसको भगवान के लिए तो पूरा जिंदगी में किसने किया। अभी जब बुढ़ापा आ रहा है, हम कुछ दिन के बाद हम मर जाएंगे, मरने वाला है, तो भी हम मुश्किल के कुछ नहीं कर रहे, जिससे हमको सारी समस्या से हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अलग अलग तरीके से वो इसको लेके प्रज्वल्प करते हैं, बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, हम मेंढक जैसा सांप का शिकार बन जाएंगे, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो हमको जब भी हमको बातें करेंगे किसी के साथ, हम कृष्ण भक्ति को कैसे हम प्रचार करेंगे, दूसरे के पास ये अमृत को कैसे हम पहुंचाएंगे, इसको लेके हमको चर्चा करना चाहिए, जिससे पूरा संसार का मंगल होगा, पूरा समाज का मंगल होगा, सबको पूर्णतया सारी समस्याओं से मुक्ति मिले। और उससे क्या होगा, हमारा हृदय भी हमेशा कृष्ण के बारे सेवा में संलग्न रहेगा, हमेशा कृष्ण चिंतन में हम रहेंगे। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट होते हैं नियम आग्रह। हाँ, नियम आग्रह, उसमें हम दो प्रकार का बताया, एक आग्रह और एक अग्रह। आग्रह मतलब बहुत उत्साह के साथ करते हैं, और अग्रह मतलब उसको उन्होंने डिनाई करते हैं, मतलब नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे मान लो बताया 4 नियम, इस्कॉन में जब आते हैं तो बोलते हैं 4 नियम पालन करना है और माला जप करना है। तो लोग सोचते हैं 4 नियम ये संभव है, हम एक नियम नहीं करेंगे, 3 नियम तो कर रहे हैं, इससे कुछ तो कुछ हो रहा है। लेकिन बोलते हैं जब ये जो 6 चीजें है ना, इनमें से कोई भी एक चीज हमसे कम हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, उसके कारण हमारा पूरा जो वातावरण है वो बिगड़ जाएगा, हमारा जीवन ही जो भक्ति जीवन है वो ध्वंस हो जाएगा। इसलिए हर चीजों को हमको बहुत ही गंभीरता के साथ ध्यान पूर्वक हमको पालन करना चाहिए, कड़ाई से पालन करना चाहिए, तब हमारा भक्ति को हम बचा के रख पाएंगे। देखिए ये जो भक्ति, कृष्ण भक्ति हमको मिला है पहला श्लोक से, ये बहु बहु जन्म के बाद, लाखों करोड़ों जन्म के बाद हमको मिला है, और इतना कीमती वस्तु है, इसको हम ऐसे हम खो नहीं सकते, इसको बहुत सावधानी से इसको बचा के रखना चाहिए। इसलिए हमको हमेशा ये जो 6 चीजें जिससे हमारा भक्ति नाश हो जाएगा, उससे हमको बच के रहना चाहिए। और इसके बाद आते हैं कि जन संघर्ष, हम किस लोगों के साथ हमको मिलना चाहिए। जैसे हम तो अकेला जी नहीं सकते, किसी न किसी के साथ हमको उठना बैठना ही पड़ेगा, उनके साथ हमको समय बिताना पड़ेगा। हम अकेला अकेला रहेंगे तो बोरिंग हो जाएंगे,
और श्री चैतन्य महाप्रभु इसको स्वीकार भी नहीं करते। उन्हें बोलते हैं कि जो कलयुग में आप लोग संकीर्तन करो। संकीर्तन करने का मतलब है कि एक साथ होके हमको भगवान के नाम कीर्तन करना है। जब 10-5 लोग मिलकर एक साथ भगवान के नाम कीर्तन करते हैं उसके बोलते हैं संकीर्तन। 10-5 मिली सब दारेते बसिया कीर्तन करो सबे हाथे ताली दिया। 10-5-7 जितना मिलते हैं हम सबको मिलके हम दारे मतलब घर के जो सामने तो कोई दूसरा के घर के सामने जाके हम हाथ ताली देंगे। हमारे पास कोई मृदंग बजाना आते नहीं है, मंजीरी मतलब करताल बजाना आते नहीं है, कोई बात नहीं, हाथ तो है ना, हाथ ताली तो दे सकते हैं। हाथ हाथे ताली के हम लोग कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसा महाप्रभु कहते कि कलु संग शक्ति, कलयुग में एक कली को पराजित करने के लिए हमको एक साथ रहना है। तो किसके साथ रहेंगे? कृष्ण भक्तों सब के साथ हमको रहना चाहिए। इसलिए जब भी हमारा ऐसा कुछ अवकाश मिलेगा, समय मिलेगा, तो हम सीधा कृष्ण भक्त का संग कर पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने पूरा दुनिया जोड़ के इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन बनाया, जहां पे जाने से हमको कृष्ण भक्त का संग मिलेगा। और ये संग करने के लिए अलग अलग लोग, उन्होंने अलग अलग संस्था बनाया। चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसा एक संस्था है। ऐसा कमर्शियल जो लोग हैं, ये लोग इसमें जाके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत सारी क्लब बनाते हैं। तो ये चर्चा करने से हमको एक साथ आने के लिए, जैसे प्रभुपाद भी पूरा इंटरनेशनल भाव से अंतरराष्ट्रीय रूप से उन्होंने ये भक्त संग करने के लिए मौका हमको प्रदान कर रहे हैं। जब भी हमको समय मिलेगा हमको जाके कृष्ण भक्तों के साथ समय बिताना चाहिए। और आप बोलो कि इसमें प्रश्न कर सकते हैं, तो हम जैसे जब नौकरी करेंगे, जब व्यवसाय करेंगे, तब जो लोग आते हैं उनके साथ की बात नहीं करेंगे? हाँ जरूर बात करेंगे। उसमें सुंदर एक शिक्षा है। वृंदावन का आप लोग फल बेचने वाली का लीला आपको याद है? हम दोबारा बताते हैं। फल बेचने वाली उन्हें आई थी वृंदावन में फल बेचने के लिए, लेकिन वो एक एक फल हाथ में लेता था और उन्हें पुकारते थे क्या बोल के? गोविंदो ले लो गोविंदो, कृष्ण ले लो कृष्ण, कान्हा ले लो कान्हा। मतलब अलग अलग फल का केवल भगवान के नाम लेके वो सबको बुलाते थे। तो उसी समय हम लोग बात करेंगे जरूर, लेकिन हमारा मन में हम हमसे कृष्ण के बारे में सोचेंगे, वो तो हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन उसी बीच में हम कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे। तब बाहर के लोग के साथ हम संग करने के बावजूद भी हम हमेशा कृष्ण चिंतन में रह पाएंगे। तो उसके बाद क्या आते हैं? लोभ। हमको लोभ किस में होना चाहिए? लोभ कृष्ण भक्ति जहां मिलेगा, जिससे मिलेगा, जिस तरीका से मिलेगा, उसलिए हमको लालच बनाए रखना चाहिए। हमको भौतिक चीज पाने के लिए ज्यादा लालच नहीं रखना है। जैसे लोभे पाप पापे मृत्यु। आप भौतिक चीजों के बारे उसको पाने के लिए लोभ करोगे तो क्या होगा? पाप होगा। मतलब पाने के लिए कुछ ना कुछ हम तरीका तो अपनाएंगे, वो करने से हमको पाप होगा, और पाप से क्या होगा? मृत्यु होगा, मतलब हमारा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन कृष्ण भक्ति पाने के लिए हम जितना भी कुछ करेंगे, जितना हम लालच रखेंगे, उतना ही हमारे लिए लाभदायी है। वैसे लोभ तो हम छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन लोभ किस में करना चाहिए? लोभ हमको कृष्ण भक्ति पाने का जो लोभ है पाने के, उसलिए हमको बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको ये चीज बताया श्री गोस्वामी पाद, इससे हमको हमेशा ही बच के रहना चाहिए। कैसे बच के रहना चाहिए वो भी हम अभी वर्णन किया श्रील प्रभुपाद जैसे बहुत सुंदर तरीका से इसमें बताया। इस तरीका से हमने इससे बच के रह सकते हैं।
और ऐसे हम जब करेंगे तब हमारा भक्ति कभी भी विनाश नहीं होगा। और बहुत अच्छा होगा कि अगली जो श्लोक है, तीसरा श्लोक है, वो श्लोक में वर्णन करते हैं कैसे हमारा जो भक्ति है ये और ज्यादा स्ट्रांग होगा। सौरभी भक्ति प्रसिद्ध, वो अगले श्लोक में वर्णन होगा। उसमें भी से चीज है, उसको हम जब करेंगे तब हमारा भक्ति एकदम पक्का हो जाएगा, कभी भी हम भक्ति से इधर उधर हिलेंगे नहीं। तो सबको हम बोलते हैं कि अगली क्लास में जरूर हम लोग आएंगे और हमारा भक्ति को हम बिल्कुल पक्का करेंगे। तो आज हम यहाँ पे विश्राम रखते हैं। किसी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। श्लोक के सामने तो की जाए, शिला रूप गोस्वामी पाद की जाए, शिला प्रभुपाद की जाए।